आज की साखी में हम गुरु नानक देव जी के बचपन की कुछ घटनाएं को शेयर करेंगे। ये घटना बैसाख मास के हिंदू कैलेंडर के अनुसार संवत 1535 ईस्वी यानी 1478 ईस्वी की है। एक दिन गुरु नानक देव जी ने अपनी भैंसों को चराने के लिए खेतों में गए। घनी धूप थी। धूप के कारण पशु छाया के नीचे बैठ गए और गुरु नानक देव जी ने भी एक पेड़ की तले छाया में चादर बिछाई और विश्राम करने लगे। पेड़ की ठंडी ठंडी छाया के नीचे उनकी आंख लग गए, लेकिन जब सूरज पश्चिम की ओर आया तो धूप गुरुजी के मुंह पर आने लगी और पसीने की बूंदें मोतियों की तरह टपकने लगी। ये देख एक काला कोबरा उनकी ओर आया और उनके मुंह की ओर अपना फन फैलाकर खड़ा हो गया। संयोग से उसी समय राय बुल्लर भी अपने सिपाहियों के साथ अपने घोड़ों से उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ गुरु नानक देव जी सो रहे थे। इस दृश्य को देखकर वे बहुत हैरान हुए। तो उन्होंने कहा, ये कोई महापुरुष है, नहीं तो सांप ने अब तक इन्हें काट चुका होता। तभी राय बुल्लर के सिपाही ने उसे बताया कि ये बालक कोई और नहीं, ये बल्कि कालू पटवारी का पुत्र नानक है। सिपाही जैसे ही गुरुजी को उठाने के लिए गए, वे सांप वहां से गायब हो गया। गुरुजी अपनी नींद से जागे और उन्होंने सबसे पहले राय बुल्लर को प्रणाम किया और राय बुल्लर ने गुरुजी का माथा चूमा और उन्हें गले लगा लिया। वे उनके घर जाकर मेहता कालू जी से मिले और बोले, पटवारी साहब, आपका पुत्र एक महान बालक है, आप कभी भी इसे डांट फटकार मत लगाना। शायद इसी की वजह से आज मेरा नगर आबाद है। पर गुरुजी के पिताजी को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने कहा, मुझे तो इसके अंदर कोई भी महान पुरुषों जैसी कोई भी बात नहीं लगती है। राय बुल्लर वहाँ से चला गया। राय बुल्लर ने एक दिन फिर से देखा कि गुरु नानक देव जी एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे दिन ढल रहा था, वैसे वैसे पेड़ों की छाया दूर होने लगी थी। पर जिस पेड़ के नीचे गुरु नानक देव जी सो रहे थे, उस पेड़ ने अपनी छाया को दूर नहीं किया था। इस बात का राय बुल्लर जी ने सबको बताया और सबको ये भी कहा कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा एक महान बच्चा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस नाग ने जिसने फन फैलाए थे उसका क्या हुआ? कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव जी संसार को एक करतार का संदेश देने के लिए अपनी उदासियों के लिए निकले थे ना, तब वे नाग भी गुरु जी के पीछे पीछे गया था। वक्त गुजरता गया और उदासियों के दौरान गुरु जी एक गाँव में पहुंचे। वहां उन्होंने 9 महीने बिताए, पर उस वक्त वे सांप बूढ़ा हो चुका था। उसकी ऐसी अवस्था को देखकर गुरुजी ने उसे वहीं रुक जाने को कहा और बाकी जीवन वहीं बिताने का आदेश दिया, जहां आजकल गुरुद्वारा श्री नागिर साहिब जी है। ये गुरुद्वारा अमृतसर से 35 किलोमीटर दूर बटाला के पास है। इस जगह पर एक वृक्ष भी है जिसके नीचे बैठकर गुरु नानक देव जी ने ईश्वर का सिमरन किया था। आपको ये साखी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी है तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, जब भी आप अमृतसर जाएं तो इस गुरुद्वारे के दर्शन करने ना भूलना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वैसे तो गुरु नानक देव जी के हर वचन अनमोल है, परंतु आज हम उनके 10 अनमोल वचनों को आपको बताएंगे। पहला, ईश्वर एक है और वे हर जगह मौजूद है। सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। ईश्वर सब में व्यापक है, इसलिए सभी से प्रेम करना चाहिए। दूसरा, मेहनत करके लोभ का त्याग करें। ईमानदारी से धन कमाना चाहिए और मेहनत और सच्चाई से जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तीसरा, कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। चौथा, अगर किसी को धन या अन्य चीज की आवश्यकता है तो कभी भी उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। पांचवा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार के लिए और अपने समय का 10वां हिस्सा प्रभु सिमरन या ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। छठा, धन को जेब में स्थान देना चाहिए, दिल में नहीं। सातवां, स्त्री जाति का आदर करना चाहिए, सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। आठवां, गुरु जी की आवाज भगवान की आवाज है, वही ज्ञान और मुक्ति के सच्चे स्रोत हैं। नौवां, चिंता मुक्त रहकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। संसार को जीतने से पहले स्वयं अपने विकारों पर विजय पाना ही अत्यंत आवश्यक है। 10वां, अहंकार, ईर्ष्या, लालच, लोभ मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देते, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। आपको ये 10 वचन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छे लगे हैं तो वाहिगुरु जी का खालसा जरूर लिख कर जाएं। एक बार एक आदमी ने सत्संग में सुना कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ये सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सत्संग करने वाले गुरुजी से पूछा, गुरुजी, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो सत्संग करने का क्या फायदा? तो संत जी ने एक ईंट की ओर इशारा करते हुए कहा,
कि इस ईंट को छत पर लेकर जाओ और मेरे सर पर मार दो। ये व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, संत जी आप कैसी बात कर रहे हो, इससे तो आपको चोट लगेगी और आपको दर्द भी होगा। तभी उन्होंने ईंट के बराबर एक रुई की पोटली बनाई और उस व्यक्ति को हाथ में देते हुए कहा, अब इसे ले जाकर ऊपर से जाकर मेरे सर पर फेंको, क्या मुझे चोट लगेगी? लड़का बोला नहीं। तभी उन्होंने समझाया, इसी तरह सत्संग करने से, नाम जपने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वे हर तकलीफ को परमात्मा की रजा समझकर बिना शिकायत किए सह लेता है। यही फायदा होता है सत्संग करने का। सत्संग करने के बाद आपको तकलीफ अपनी बड़ी नहीं लगती। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एक बारी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਗੜਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦੀ ਲੋ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਛੇੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕੋੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋੜੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋੜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਤਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ। ਇਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।